बॉडी बनाने वाले प्रोटीन की, यानी वो प्रोटीन जिसका इस्तेमाल जिम जाने वाले मसल्स बनाने के लिए करते हैं। अक्सर बच्चों और बुजुर्गों को भी बाजार में खरीदा गया प्रोटीन सप्लीमेंट दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर से बगैर राय लिए मेडिकल शॉप के खरीदार प्रोटीन सप्लीमेंट देना सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर सावधानी नहीं बरती गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि बाजार में मौजूद 15% प्रोटीन सप्लीमेंट असुरक्षित है। इसलिए जरूरी हो गया है कि इस पर हॉर्न बजाया जाए। जिम में पसीना बहाकर बॉडी बनाने का जुनून नई पीढ़ी का नया शगल है और फिटनेस के लिहाज से अच्छी बात भी है। लेकिन एक्सरसाइज करने और वजन उठाने भर से तो बॉडी नहीं बन जाती। अगर ऐसी कसी हुई काया, मजबूत मसल्स और उभरे हुए बाइसेप्स चाहिए तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। जिम जाने वाले ही नहीं, बल्कि घर में बच्चों और बुजुर्गों को मजबूती के नाम पर बाजार से खरीदे गए प्रोटीन सप्लीमेंट्स देना अब आम बात है। लेकिन जो बात साधारण सी लगती है वो बड़ी समस्या की वजह भी बन सकती है। इसीलिए ये सही वक्त है कि बाजार से खरीदे जाने वाले प्रोटीन सप्लीमेंट पर हॉर्न बजाया जाए। पहले ये समझ लीजिए कि ये प्रोटीन सप्लीमेंट मुद्दा क्यों है। फूड रेगुलेटर FSSAI ने 2021 और 2022 के दौरान एक सर्वे किया। ये सर्वे बाजार में बिकने वाले प्रोटीन सप्लीमेंट पर किया गया, जिसमें पाया गया है कि ऐसे 15% सप्लीमेंट सुरक्षित नहीं हैं। इनमें ज्यादातर वो सप्लीमेंट शामिल हैं जिनका इस्तेमाल बॉडी बनाने के लिए किया जाता है, यानी बगैर सोचे समझे लिए जाने वाले सप्लीमेंट फायदा पहुंचाने की बजाय सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और ऐसा क्यों है, इसे समझिए। सर्वे में करीब 1,44,000 सैंपल को टेस्ट किया गया। करीब 5,000 सैंपल असुरक्षित निकले और 16,000 से ज्यादा सैंपल की गुणवत्ता यानी क्वालिटी खराब पाई गई। 11,000 से ज्यादा सैंपल पर लेबलिंग डिफेक्ट्स मिले या उनकी पैकेजिंग पर भ्रामक जानकारी दी गई थी। बाजार से प्रोटीन पाउडर खरीदते हुए आमतौर पर लोग उसकी क्वालिटी से नावाकिफ होते हैं। लोग मान लेते हैं कि प्रोडक्ट के पैकेट पर जो दावा किया गया है वो सही है, लेकिन ये सोच खतरनाक साबित हो सकती है। जो ये स्टडी एनालिसिस हुआ था हमारा, जिसमें हमने 15% इनके प्रोडक्ट्स जो अप टू द मार्क और स्टैंडर्ड के नहीं मिले थे, उसमें जो इनके पास मिले थे वो हेवी मेटल के टॉक्सिन्स थे, प्लास्टिक में यूज होने वाला BPA, साथ में पेस्टिसाइड्स वगैरह हमें इसमें मिले थे। इसीलिए जो प्रोटीन के प्रोडक्ट्स हैं ये हानिकारक प्रूव हुए लिवर के लिए, किडनी के लिए, हार्ट के लिए। साथ में इसमें से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पोटेंशियल रखते हैं आगे जाके कैंसर्स करने के लिए। सेहतमंद बनने की चाहत में लोग गलत प्रोटीन सप्लीमेंट के शिकार ना हों, इसीलिए FSSAI ने सख्त कदम उठाया है। करीब 5,000 डिफॉल्टर्स के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जा रही है। हालांकि मसला सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट को लेकर नहीं है, बल्कि चिंता किसी भी हेल्थ सप्लीमेंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेकर है। जानकार मानते हैं कि डॉक्टर की सलाह के बगैर प्रोटीन या हेल्थ सप्लीमेंट लेना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक नहीं है तो उसका किडनी और दूसरे अहम अंगों पर खराब असर हो सकता है। अच्छी बॉडी बने उसमें एक मात्रा का भी बहुत योगदान है, क्योंकि एक प्रोटीन के लिए हमारे रिकमेंडेड जो होती है ना 0.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से वजन पे चलती है, इतनी रिकमेंडेड डोज होती है। पर जब ये प्रोटीन प्रोडक्ट्स जो है पाउडर्स होते हैं ना, लोग जब इसकी मात्रा की सेवन करते हैं वो 2 से 3 ग्राम पर केजी पे चले जाते हैं, जो बहुत ही हाई डोज है किसी भी बॉडी को हैंडल करने के लिए, खासकर उसकी किडनी और लिवर को। तो उसको उसके इम्पैक्ट्स किडनी, लिवर और हार्ट पे मिलते हैं। इसीलिए जरूरी है कि बाजार से खरीदे जाने वाले प्रोटीन सप्लीमेंट या कहें कि प्रोटीन पाउडर को लेकर आप खुद ही सावधान रहें और दूसरों को आगाह करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सवाल यह है कि अगर बाजार वाले प्रोटीन से बचना है तो फिर उसकी जगह नेचुरल प्रोटीन का सोर्स क्या हो सकता है? डाइटिशियन रिति श्रीवास्तव बता रही हैं, सुनिए।
प्रोटीन के नेचुरल सोर्सेज क्या है। प्रोटीन के नेचुरल सोर्सेज है, वन इज मिल्क, मिल्क के प्रोडक्ट्स जैसे पनीर, चीज, कर्ड एक्सेट्रा। उसके अलावा सोया के प्रोडक्ट्स जैसे कि टेम्पे, टोफू, एडिमामे जो सोया का कच्चा सीड होता है। इसके अलावा लेग्यूम्स, पल्सेस, दाल्स, अगर आप दाल को गाढ़ी खाएं और उसे डाइल्यूट ना करें तो। उसके अलावा जो होल ग्रेन्स होते हैं जैसे बाजरा, ज्वार, इनफैक्ट वीट, राइस, रागी, सब में प्रोटीन है। नट्स एंड सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सो प्रोटीन हर फूड में स्प्रेड आउट करके इट इज प्रेजेंट। उसके अलावा नॉनवेज सोर्सेज है एग, मीट, फिश, चिकन एक्सेट्रा। यूजुअली वेजिटेरियन डाइट्स में या हमारा अगर प्रोटीन का रिक्वायरमेंट हाई है तो हमें एक सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रोटीन मीट नहीं हो रहा। जनरली अगर हमें मसल बिल्डिंग की जरूरत है, वेट लॉस की जरूरत है, या नॉर्मल रन में हमारे हेयर के लिए, एवरीथिंग इन द बॉडी के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है और वो मीट नहीं हो, तब हम एक एडिशनल सप्लीमेंट यूज करते हैं, दैट इज अ प्रोटीन पाउडर। वैसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं अगर इसे हम अब्यूज करें, दैट इज हम इसे अगर एक्सेस ले रहे हैं तो 1 to 2 scoops इज ओके एज पर द बॉडी रिक्वायरमेंट। बट इसके अलावा अगर प्रोटीन पाउडर कुछ ज्यादा ही हम कंज्यूम कर रहे हैं या हम पानी कम पी रहे हैं तो इससे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि किडनी पर लोड पड़ता है क्योंकि किडनी इसे एक्सक्रीट करता है बॉडी से। सेकेंडली प्रोटीन का एक लास्ट बाई प्रोडक्ट होता है जो है यूरिक एसिड, जिसके लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि यूरिक एसिड बॉडी से निकल जाए। अगर पानी कम पिएंगे तो यूरिक एसिड बॉडी में सर्कुलेट होगा और वो जॉइंट्स में जाकर डिपॉजिट होता है और वो पेन कॉज करता है। अदर देन दैट हमेशा एक ट्रस्टेबल ब्रांड का प्रोटीन लें ताकि उसमें एडिशनल फ्लेवर्स, प्रेजर्वेटिव्स एक्सेट्रा कम हो और हमारे गट दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहे, उस पर इफेक्ट ना